सुर्खियां बटोरने आई है वो यहाँ पे अपने आप को शायद चैंपियन तो नहीं देख रहे बट वो हर टीम की मुश्किलें बढ़ाएंगे। जीता था और चीजें बदलती हुई बट जॉनथन इज देयर। इतने समय की वो मेहनत, इतना सारा प्रेशर हैंडल किया इस प्लेयर ने और आज ट्रॉफी जीतने का एक मौका जॉनथन के पास भी। फियर्स अभी भी उनके पास वो हाइट का एडवांटेज रहेगा। शैडो उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। जेविन जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। दूसरी तरफ मिथ के लूसिफर उन्होंने जेविन को डाउन कर दिया। हम इसी चीज की बात कर भी रहे थे कि टीम मिथ वो भी इस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखा सकती है बट इस पावर वो एक ग्रेनेड के साथ, जॉनथन वो एक मोलोटॉव के साथ वो फिनिश कंफर्मेशन टीम गॉडलाइक को चाहिए और इस पावर का वो ग्रेनेड फियर्स उनको डाउन किया गया और यहां पर वो 3 फिनिशेस जिस शुरुआत की आवश्यकता थी टीम गॉडलाइक को वे मिल चुका है। पर अब बारी है मिथ की। मिथ की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली थी, वो बस समय की बात थी और समय अब आ चुका है रश करने का। बट पोजीशन के बारे में पता नहीं, जॉनथन ऑफ कार्ड पकड़ेंगे यहाँ पे टेट्रोक्स को। इस पावर टेक्स डाउन लूसिफर एज वेल। मिथ जितनी तेजी से ये प्लेयर्स आए उतनी तेजी से बिखरते हुए नजर आए। पार कर लिया है अब। बट चलते उस रिप्ले की तरफ जहां पर एडमिनो उन्होंने वो आतंकी के ऊपर नॉक निकाला। जॉनथन बढ़िया ग्रेनेड्स उन्होंने आज के दिन पे दागे और एक बार फिर से टीम गॉडलाइक जो चीज अभी तक उनकी हमें देखने को नहीं मिली थी ग्रैंड फाइनल से पहले तक, वो टीम गेम वो अभी भी कंटिन्यू रखते हुए। आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे देना चाहिए मान्या को और क्रेडिट औरम को भी मिलना चाहिए जिस तरह से इस टीम को उन्होंने संभाला है। सेंटर पे आप आते तो हैं लेकिन अगर फाइट होती है तो थर्ड पार्टी के चांसेस काफी बढ़ते हैं और ये बेस्ट का टेस्ट है। यहाँ पे जीतना सबसे जरूरी है और इस जीत की तरफ गॉडलाइक बढ़ रही है बिकॉज एक और नॉक निकाला उन्होंने बट ओपन में आते हुए एडमिनो को पकड़ा। लीवाई एमवीपी खिलाड़ी हैं और इनके स्प्रेज अपोनेंट को प्रे करने पे मजबूर करते हैं। शॉट वहां पर दिए जरूर जा रहे हैं और इस पावर उन्होंने जो साहिल का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया। बट क्या एडमिनो को रिवाइव मिल सकता है या फिर अब उनको पता चल चुका है कि रिवाइवल की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हालांकि रिकॉल वो अभी भी बचा हुआ है और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग गॉडलाइक हमें देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट कड़ी जरूर रहने वाली है इस पावर। उन्होंने लेवाई को स्पॉट किया है ओपन एरियाज में। लेवाई बढ़िया स्प्रे और वहां पर नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन वो भी इंस्टेंटली आया। 7 फिनिशेस जो आ चुके हैं अब टीम गॉडलाइक के पास। सर्कल के अंदर भी ये टीम मौजूद बट सवाल वही कि रिकॉल कैसे होगा और नेबुला के आदि जो ओपनिंग नॉक है वो उन्होंने निकाला पर आ चुके हैं यहाँ पे और वो रश करना चाहेंगे। There is no way वो यहाँ पे रश नहीं करेंगे बट वो फ्लैग चलाएगा रेगनिंग के द्वारा और गॉडलाइक दो तरफ में इस खेल के अंदर फंसती हुई सैंडविच होती हुई नजर आ रही है। कई बार अपनी टीम के लिए जरूरी सिचुएशन के अंदर एस पावर सुपर पावर बने हैं और आज भी उनको 2 तरफा वार में अपने आप को संभालना है बट वो रैंडम शॉट्स ही उनको ढूंढ रहे हैं। बट नोमी वी नो हिम बट गॉडेक्स को शायद पता नहीं था और कहीं से तो स्प्रे आया नोमी का और डाउन हुए गॉडेक्स। और ये जो इतना टाइम यहाँ पे बाई किया गया ना, अब नेबुला के बाकी के प्लेयर्स क्लोजिंग कर चुके हैं। इस पावर जो बाकी के प्लेयर्स है गॉडलाइक किया वो भी क्लोजिंग करते हुए आ रहे हैं और एडमिनो उनको रिकॉल भी मिल चुका है। पर इस पावर वो यहाँ पर डाउन फिनिश कंफर्मेशन वो आ चुका है। टीम नेबुला क्या वो यहाँ पर, और यही तो वो कारण है ना कि हम कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट जरूर करी है और फिनिश कंफर्मेशन वो मिथ के डैडी का उन्होंने अपने खाते में लिया। जॉनथन उन्होंने हर्षिल को डाउन किया चुके बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। नोवा उनके सामने। टीममेट जो पहले जोन के अंदर पहुंच गए, अब देखना ये कि टीम ओरंगुटैन के पास पूरा मौका रीसेट होने का। जी हां बट अटैक करने का चांस दूसरी टीम्स के पास भी आएगा बट एडमिनो जैसे ही जोन के अंदर गए मेटानेंजा के साथ रोटेशनल क्लैश हुआ है उनका। हालांकि मेटानेंजा के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है। ई स्पोर्ट्स बीस्ट वाइल्ड फैंग्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए नेड बहुत करीब बट दूसरा सही जगह पे गया पोलो। एक नेड 2 शिकार गॉडलाइक 2 प्लेयर्स डाउन। सर्कल के अंदर आना वो इम्पॉसिबल लगता हुआ इस पावर वो एक लौते खिलाड़ी बचे। कोशिश वो कर जरूर रहे। रिटेलिएशन में एक नॉक निकाला गया बट इंस्टेंटली उनका भी समापन। टीम गॉडलाइक इस मुकाबले से वो 9 फिनिशेस लेकर के गए बट सवाल वही दैट ज्यादा दूर है नहीं आपसे। चलिए पता करेंगे कि एग्जैक्टली जेनेसिस क्या करने वाले हैं। क्या ओजी के इस कमाल के स्टार्ट के बाद वो आगे भी मोमेंटम कामयाबी प्राप्त करने वाले हैं या फिर आएगा कोई सरप्राइज। ये सब जानने के लिए सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ बिकॉज टीम तमिलाज एंड वेल्ट ज्यादा दूर नहीं वो और गॉडलाइक तो सीधा वही जा रहे हैं। ये कौन सा कनेक्शन है, ये किस्मत कनेक्शन है। सारे प्लेयर्स एक साथ एक दूसरे के करीब है। पावर हर कोई शॉट दे रहा है, हर कोई शॉट मिस कर रहा है और गाड़ी लेकर क्या वो प्लेयर वहां से निकल कर गया। पर जैसे आप कह भी रहे थे कि मसाला यहाँ पर डालने के लिए जो टीम तमिलाज है वो आ चुके हैं। उन्होंने गॉडमिनो को डाउन किया। एडमिनो वो इस मुकाबले से बाहर हो गए पर K9 वो गॉडलाइक जैसे आपने कहा भी काफी लेट रोटेशन उनके द्वारा पर वेल्ट के जो प्लेयर्स थे उन्होंने देख लिया। मान्या वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। श्याम उन्होंने गाड़ी जेल ले जाकर वहां पर टकरा दी। श्याम वो डाउन हो गए और प्रोटोन वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। अभी तक वो 4 फिनिशेस निकाले गए थे पर गॉडलाइक
उनका सर्वाइवल यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी। जी हाँ, बट वहां पे जो प्लेयर बचे हैं प्रोटोन क्लच करने की आदत है उनको, बट यहाँ पे क्लच टॉन वर्सेस द एमवीपीज, एक तरफ एस पावर, जोनाथन, एक तरफ उभरता हुआ नया सितारा प्रोटोन, बट इस बार वो क्लच पॉसिबल हो नहीं पाया एंड द मैन हु इज बिकमिंग अ मॉन्स्टर गेट्स अ थर्ड वन देयर। निर्णय लिया गया कि रास्ता बदलेंगे, बट ये रास्ता शायद किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे मेटा निंजा का स्प्रेज आते हुए, हालांकि मेटा निंजा कह रही है कि ठीक है भाई हमें भी जोन जाने दो। आपने कभी भी बीजीएमआई के देखे नहीं होंगे जिस तरीके से ये सारे मैचेस चल रहे, पर जोकर उन्होंने पलटवार किया, मैक्स वो डाउन किए गए, जोकर उन्होंने हनी को भी डाउन कर दिया, मैक्स उनका एलिमिनेशन, हनी वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए, पर एस्पावर वो भी डाउन है, जोनाथन वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाए एंड गॉडलाइक यही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, बट जब हम बात करते हैं गॉडलाइक की, आज का दिन उतना ज्यादा कुछ खास रहा नहीं, निराशाजनक प्रदर्शन आया, बट देवियो सचनो समय हो चुका है अपने चौथे मैच की तरफ बढ़ने का, आखिरी रेंगल की तरफ बढ़ने का। बट यहाँ पर बिल्कुल भी बढ़िया प्रदर्शन उनका अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। दूसरी तरफ एस्पावर, उन्होंने रेट्रॉक्स को डाउन किया। टीम गॉडलाइक देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अब यहाँ से पुशिंग करने वाले हैं। ये टाइम आ चुका है सबसे बेहतर, गॉडलाइक को पता है कि यही वो मैच हो सकता है जहां से एक बहुत बड़ी वापसी उन्हें करने की जो जरूरत है उसे पूरा करके जाए। स्मोक जरूर है लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, आसानी से वो कंफर्मेशन निकाला जाएगा और उसके बाद शॉट। जोनाथन यहाँ पे पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश में, उन्हें पता है कि यहाँ पे एक एक फिनिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट मान्या उन्हें गवा देंगे। हाँ, वो 3 फिनिशर निकाले गए, लेकिन आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को इस फाइट के दौरान गवा दिए। जितनी लंबी आपको रेस चाहिए उसके लिए जो पॉइंट चाहिए और जितने नंबर्स होने चाहिए वो अब आपके पास नहीं। और उसके बाद नेबुला ई स्पोर्ट्स, उन्होंने भी फिनिश बीट को अच्छे तरीके से रीड किया। अगर गॉडलाइक इस फाइट को हारते हैं तो उस ट्रॉफी को भी पूरे तरीके से हार के जाने वाले। ग्रेनेड हाँ इस पावर की तरफ से निकाला गया, फिनिक्स एंगल लेके इंतजार कर रहे हैं जोनाथन, उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्मेशन भी निकालेंगे नेबुला, वो यहाँ पे बख्शने वाले नहीं है गॉडलाइक को। 112 पॉइंट्स जो अभी के लिए गॉडलाइक के पास मौजूद। जो कोशिश थी वो बस तीसरे पायदान के लिए थी, वो पोडियम तक पहुंचने की थी, और लगता है कि उस कोशिश को भी नाकामयाबी में बदलना चाहती है टीम नेबुला। चारों प्लेयर्स उनके पास अभी भी मौजूद, एक 2v4 की सिचुएशन। थ्रोएबल्स की कमी वो हमें गॉडलाइक के खेमे में देखने को मिल रही है, उतनी बेहतर लूट उनके पास मौजूद नहीं, और ऐसे में टीम नेबुला वो लगातार वो ग्रेनेड्स के साथ वार करते हुए पावर वो सीधे आगे चले गए। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, पर रिटेलिएशन में उनको भी डाउन किया जाएगा, और अब एडमिनो के सामने को 1v3 की सिचुएशन। यही वो सही मौका हो सकता है, क्योंकि अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया तो फिर एडमिनो के लिए यहाँ से फाइट को जीत के निकाल के जा पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। वो रीसेट अपने एक खिलाड़ी को होने देंगे और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ने की बारी आने वाली है। हालांकि एक स्टिकी बॉम्ब का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, कुछ भी यहाँ पे गॉडलाइक के लिए काम ना आ सके उसका ध्यान रखा लगे, लेकिन एक जो स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था उसके चपेटे में हमें नोमी आते हुए देखने को मिले। कुछ और अच्छे शॉट्स लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन चाहेंगे वो मिलेगा नहीं। और फिनिक्स ये ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, एक और ग्रेनेड की वहां पे शुरुआत कर चुके हैं। एडमिनो जंप करके बैकलाइन में जाएंगे, उन्हें पता है कि यही वो मौका हो सकता है, लेकिन जी नहीं, गॉडलाइक उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस रैंगल से। और जो मौके की हम बात कर रहे थे कि टीम सोल के एलिमिनेशन पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा होने चाहिए होगा, चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे, बट कुछ इस तरीके से टाइमिंग बहुत कमाल की रही थी। थोड़ा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले आएंगे गॉडलाइक और दोनों टीम्स के बीच में वो सरप्राइज अटैक करेंगे, फाइट को काफी अच्छी तरीके से संभाले। मान्या को वहाँ पे जरूर गवा दिया, लेकिन उसके बाद नेबुला की जो एंट्री आई इसका जवाब नहीं था, और उसके बाद ग्रेनेड वो स्प्रेज, एडमिनो वो नॉक्स निकाले, नीचे जाना वो फैसला बेहतर था, क्योंकि इस रिवाइवल के बाद नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो फाइनल मुश्किल K9 यहां से अटैक करने के लिए सबसे अच्छा मौका है इनके पास। ग्रेविटी उन्हें अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन देखने के साथ वो अटैक स्लग उन्हें गिराया जा चुका है। फ्यूरी फाइट बैक करते हुए K9 उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। जेनेसिस हारे नहीं है अभी तक, अभी भी लड़ रहे उस ट्रॉफी के लिए, और उसके बाद नेबुला पूरे तरीके से तैयार उस थर्ड पार्टी के लिए। कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, वो चाहते हैं कि हर एक फाइट जो वो एग्जीक्यूट करें, और वहां पर गॉडलाइक उन्होंने भी एक फ्रैग वहां से निकाला जरूर है, वैसे पोजीशन दे रही है उसमें विक्टोरस समझ हमें देखने को मिलती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं गॉडलाइक की, जॉनी ने स्प्रे देने का प्रयास किया, नेबुला क्रेटोस ने LEFB रश बॉय को नॉक किया, और दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल की IGL फाइनली RNTX के ट्रेस गॉड
में भी ये एक फाइट हमें देखने को मिले। टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स ने स्प्रे देने का प्रयास किया, जेडी ने एस्पावर को नॉक किया, दिक्कतें बढ़ाई गई, जेडी ने कंफर्मेशन भी लिया, टीम गॉडलाइक नुकसान होता हुआ। पर अभी भी गॉड लाइक मौका उनके पास पूरा रहेगा तीसरा पायदान हासिल करने का। ओरंगुटैन बड़ा रोड़ा बनकर वो टीम उभरी थी और एक बार फिर से वही सामने टीम मौजूद है, क्योंकि जहां पर वेल्ट मौजूद है वो कंपाउंड जोन के अंदर है। पर इसी बीच जॉनथन, उनका एलिमिनेशन हुआ जो काफी ज्यादा दूर थे मान्या और एडमिनो से। पे स्लैम इन करते हुए और लीजिए कोशिश की गई, नकुल की तरफ से गोकुल को डाउन कर दिया गया, जोकर के लिए भी शॉट्स आए, फाइनली उन्हें मान्या की तरफ से नॉक कर दिया गया। टीम सोल के लिए मुसीबतें बड़ी, वेल्ट को अगर इंटेल हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं, वो शिकार कर सकते हैं, वो प्रहार कर सकते हैं। वो लगातार नेट्स डाले गए, रैंडम नेट्स डाले गए ताकि परेशान किया जा सके। एंगल बनाना होगा, कोशिश की गई, मौका बनाया गया, गॉब्लिन की तरफ से गोकुल को नॉक कर दिया गया। लेजेंड वो एंगल चेक करते हुए, हाथ में डीबीएस, सामने उनके शत्रु, लेजेंड को डाउन किया, लेजेंड को कंफर्म किया, नकुल को डाउन किया, गॉब्लिन को डाउन किया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स रास्ता बंद, दीवार न बन, किसी से तो दुश्मनी कर, दुनिया भर का यार न बन को का फासला था और इस मैच में एलिमिनेट होने के बाद भी 9 अंकों का फासला। और मान्या, मैं मानता हूं कि ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने टीम सोल को सबसे ज्यादा परेशान किया। और मैं मानता हूं कि वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो टीम है जिन्होंने 2 मैचेस सोल के खराब किए। आप सोचिए कि रेंगल का भी तो वही गेम था जहां पर वेल्ट उनके सामने थी। टीम रेकनिंग अभी तक बढ़िया मुकाबला उनके लिए चलता हुआ, पर एडमिनो वो भी डाउन टॉप 4 टीम इस मुकाबले से बाहर। रेवेनेंट एक्सपार्क टेंशन में कोई ना आए, आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। डिसीजन मेकिंग काफी जरूरी रहेंगे, बट मान्या जो अर्ली रोटेट करके जोन के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे उनका शिकार किया गया। टीम सोल ने ये फिनिश फीड रीड करी होगी। जविन ने भी अपना फ्लैग किसी को दिया नहीं, वो सीधा गिव अप कर गए। हालांकि दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक, उनकी फाइट होती है नेबुला से, बट टीम सोल अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा उनको भी। है वो हमें देखने को मिला नहीं है। मीनवाइल टीम सोल व्हीकल्स उनके पास मौजूद है और वो भी बढ़ रहे हैं सर्कल के अंदर। जॉनथन के साथ वो बड़ा गेम उनको निकालना पड़ेगा। जॉनथन वो अकेले ही घुसते चले जा रहे हैं, डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर मौजूद। देखना ये कि यहाँ से क्या वो कुछ नॉक्स निकाल पाएंगे। देखिए जॉनी को इस 20 बचे हैं यहाँ पे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आज का दिन काफी खराब जा रहा है उनके लिए। कोई भी ऐसा मैच नहीं आया जहां पे उन्होंने ज्यादा पॉइंट्स निकाले हो, बट जॉनथन ही वांट्स दोस फ्लैग्स, वो क्लच कंप्लीट करना चाहते हैं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर, पर इतना भी आसान होगा नहीं यहाँ से 20 के पास पहुंचना। और आतंकी वो हैं जिन्होंने सौम्य का जो फिनिश है वो अपने खाते में ले लिया। ओरंगुटैन, जी हाँ, सदर्न एजेस वो उनके लिए अभी भी क्लियर रहने वाली है और काफी आसानी से जो सर्कल के अंदर एंट्री है वो भी हो जाएगी, जो कंपाउंड्स है वो भी उनको मिल जाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत रहने नहीं वाली। व्हीकल्स उन्होंने पहले से ही अपनी इंटैक्ट करके रखी हुई है, बट AKOP उन्होंने लेजेंड को डाउन कर दिया। टीम ओरंगुटैन, वो राइवलरी जो एरांगल के मैप से शुरू हुई थी, वो अब टीम सोल को वहां दर्द देते हुए जहां पे ये दर्द सच में बहुत ज्यादा महसूस होगा। टीम सोल सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ तो बचते हैं, कन्फाइंड एरिया उनके पास मौजूद। 4 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। एक अंडर गॉड लाइनअप इन गेम क्वालिफायर से शुरुआत करी और इस स्टेज तक, ग्रैंड फाइनल्स तक वो टीम पहुंची है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। वहीं दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक, वो नेबुला के अगेंस्ट फाइट में 3 फिनिशेस जरूर आ चुके हैं और इस पावर एक बढ़िया नॉक वहां पे निकाला गया नोमी के ऊपर, और नेबुला मुश्किलें उनकी काफी ज्यादा। जी हाँ, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ रही हैं, बट थर्ड पार्टी भी आती हुई रेकनिंग की तरफ से एक बहुत तेजी से थर्ड पार्टी आ रही है, बट एडमिन उन्होंने आदि को विस्फोट किया, उनको भी खत्म किया। टीम गॉडलाइक, ये 5वां फ्रैग उनका। हालांकि टीम रेकनिंग, जैसा मैंने कहा, वो आए तो थे तेजी से, पर डायरेक्ट पुश नहीं किया उन्होंने। आई थिंक वो भी नीड से थोड़ा सा डैमेज देना चाहते हैं पहले अपने अपोनेंट के ऊपर। रोमन लीड कर रहे हैं इस चार्ज को, मीनवाइल K9 स्लग को गवाया उन्होंने। वो भी सपने देख रहे हैं कि टॉप 3 में फिनिश करेंगे, बट अभी के लिए एडमिनो एस्पावर दोनों लड़ते हुए। और ये जो फाइट है वो तीसरे पायदान के लिए थी, पर जी नहीं इस बार नहीं रेकनिंग, उन्होंने फुल स्टॉप लगाया। टीम गॉडलाइक के रन को चौथे पायदान पे वो अभी के लिए मौजूद, और K9 के पास मौका है कि वो आगे गए। जो डैमेज है वो उन्होंने डील करा, और वो अकेला खिलाड़ी पूरी जेनेसिस को लगभग खाता हुआ सा नजर आया। जरूर करे, बट ब्रीदिंग स्पेस तो मौजूद ही नहीं है। टीम तमिलास, they have done it for टीम सोल, और टीम सोल वो चौथा सितारा अब उनके पार जाएगा। व्हाट अ प्ले, द सोल्जर्स आर रेडी टू लिव द ट्रॉफी भी है, पर एक तरफ है खुशी के आंसू और एक तरफ वो गम। गॉब्लिन बहुत उम्दा वो खेले। मैं
मैं उनके चेहरे पे वो कपकपाहट देख सकता हूँ, पंप वो कर रहे हैं अभी पूरी ऑडियंस को। एंड ये अग्रेशन, ये इमोशंस टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि पिछली बार जब सोल भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम बनी थी तो ये खिलाड़ी वहां मौजूद था। एक बार फिर से वो भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम बने, एक खिलाड़ी जो वहीं मौजूद, अडिग, अमर, गॉब्लिन फॉर यू। Oh, these emotions are absolutely amazing. I mean, उस टूर्नामेंट के बाद से एक डाउनफॉल भी आया था गॉब्लिन का, ऑनलाइन मर्चेंट का टैग दिया था क्योंकि ऑनलाइन चौथी ऑफिशियल ट्रॉफी, और आप बस वो इमोशंस देखिए, गॉब्लिन, नकुल, जोकर एंड लेजेंड, और कहानी उस चौथे सितारे की, द चैंपियंस ऑफ BGIS 2026। थंडर भी वहां पर मौजूद है, और मैं कहना चाहूंगा द टीम सोल हैज गॉट द बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ। देखिए, पर अभी भी सवाल ये है कि तीसरा पायदान क्या चिकन डिनर के साथ विक्टोरियस थॉमस हासिल कर पाई? क्या उन्होंने उतने फ्रैग्स निकाले? पर एक बार फिर से वाइपर का रोता हुआ वो चेहरा, BGIS 2024 अभी हम भूले नहीं, और ग्रेविटी एक बार फिर से उस पड़ाव पर आकर वो खिलाड़ी रुकता हुआ पर अयोगी, टीम सोल के बैकबोन, टीम सोल के हीरो, और अयोगी के सैक्रिफाइसेस उनकी टीम को चैंपियन बनाता हुआ। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।